Hello everyone, welcome back to my channel. गाइज मैं राजनीता भाटी आज आप सभी के साथ बिहार जुडिशरी के लिए हिंदू लॉ सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगी। गाइज देखिए, बिहार जुडिशरी आपका अभी प्री एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग सीरीज में अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे हिंदू लॉ का। तो हिंदू लॉ में गाइज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ वायलेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज वायलेशंस। कि हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे एक इससे पहले वीडियो एक आया था मेरा, तो उसमें आपको बताया था कि हिंदू मैरिज के लिए असेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 5 में जो असेंशियल कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशंस का वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो उनके उल्लंघन पर फिर मैरिज पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे उल्लंघन के, तो इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो गाइज प्लीज़ आप वीडियो को देख कर एनालाइज कर अपना असेसमेंट दे करके आपको अच्छा लगे अगर कंटेंट, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम अभी वीडियो में और डिस्कस करते हैं कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज इन वायलेशन ऑफ दीज कंडीशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। जैसे अभी रिवीजन मैं करा देती हूँ, कंडीशंस को पहले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी रिवीजन करा देती हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइज, कि नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि जब भी दो पक्षकारों के बीच में अगर विवाह हो रहा है, तो विवाह होने के समय, जिस टाइम पर विवाह अनुष्ठान होता है, तो उसके समय कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं। पहली शर्त है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। तो गाइज इस कंडीशन को हम बाइगेमी का कंडीशन भी बोल सकते हैं कि इस आपका कंडीशन से बाइगेमी को द्वितीय विवाह के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया है और एक विवाह होना चाहिए, ऐसा हिंदुओं में बताया गया है। सेकेंड कंडीशन की एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी फर्स्ट is incapable of giving valid consent in consequence of unsoundness of mind, or second condition that capable of giving a valid consent but he has been suffering from mental disorder, and mental disorder is also of such kind that he or she is unfit for marriage and for procreation of children, and third one is that has been subject to recurrent attacks of insanity. सो गाइज थर्ड जो आपका सेकंड जो आपका कंडीशंस है, इसको 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ोगे। फर्स्ट क्या है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, नंबर 1, वो चित्त विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चित्त विकृति के कारण विधि मान्य सम्मति देने में इनकेपेबल ना हो, असमर्थ ना हो। सेकंड, कि वो विधि मान्य सम्मति देने में तो समर्थ है, लेकिन उसको मानसिक विकार इस तरह का है कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति दोनों के ही अयोग्य है। और नंबर 3, कि उसे उन्मत्तता के दौरे पड़ते हैं बार बार। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थर्ड आपका पॉइंट है, उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ना, इंसैनिटी अटैक्स, तो इसको आपका 1999 के एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा E5C मिर्गी को विलोपित करके एक वर्ड आपका डाला गया, वो डाला गया उन्मत्तता। तो ये आपको ध्यान रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको कब आपका हटाया गया, उन्मत्तता को कब लाया गया, 1999 के अधिनियम संख्या 39 के द्वारा। अभी थर्ड कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं। थर्ड कंडीशन आपका एज के बारे में है कि 21 ईयर एज होना चाहिए और 18 ईयर एज होना चाहिए। 21 ईयर इन केस ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड 18 ईयर इन केस ऑफ ब्राइड। तो फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि जो दोनों पक्षकार हैं वो दोनों पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ भीतर हो सकते हैं प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के। कब?
अगर उनको कोई कस्टम या कोई यूसेज अलाउ कर देती है, कोई रूढ़ी या प्रथा ऐसी है कि जिससे उनको अलाउ किया गया है कि आप कर सकते हो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री के अंदर भी विवाह। और नेक्स्ट लास्ट हमारा कंडीशन है 5 कि सपिंडा रिलेशनशिप में ना हो दोनों पार्टीज। सपिंडा रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के सपिंड ना हो। तो ये वाला आपका प्रत्येक को वही आपका फोर्थ कंडीशन के जैसा कि अगर रूढ़ी या प्रथा अलाउ कर रही है तो हो सकता है सपिंड के बीच में भी मैरिज। तो बेसिकली 5 कंडीशंस को अभी हमने डिस्कस किया। अभी हम देख लेते हैं कि कंडीशंस तो हमने पढ़ा, लेकिन इनका मैरिज वायलेशन अगर इन कंडीशंस का होता है इन केस ऑफ मैरिज तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज क्या होंगे। क्या हिंदू विवाह की शर्तों का उल्लंघन करने पर हिंदू विवाह का परिणाम क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखते हैं शर्त नंबर 1। आपने क्या अभी जैसे रिवाइज किया था, मैंने रिवाइज कराया था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मोनोगैमी की, एक विवाह की, कि एक विवाह होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने द्विविवाह कर लिया, बाइगेमी का अपराध अगर किसी ने कर लिया तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 बताता है वॉइड मैरिज, शून्य विवाह, कि अगर अधिनियम के सेक्शन 5 में कंडीशन नंबर 1 क्या है, मोनोगैमी, और कंडीशन नंबर 4 कंडीशन क्या है आपकी, क्या पढ़ी थी आपने, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एंड कंडीशन नंबर 5 सपिंडा रिलेशनशिप। तो इन तीनों कंडीशंस में से अगर किसी एक का भी उल्लंघन हो रहा है तो वह विवाह शून्य होगा और अकृत होगा। तो वॉइड मैरिज होगी। कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 5 का 1 सबसेक्शन, 4 सबसेक्शन और 5 सबसेक्शन, इन तीनों का वायलेशन होने पर मैरिज वॉइड होती है। ओके, 11 हमने पढ़ लिया। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये 17 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 17 को अभी हम देखेंगे। अच्छा, 17 में आपका क्या बताया गया है, 17 में आपका पनिशमेंट दिया गया है बाइगेमी के लिए। पनिशमेंट क्या दिया है कि भाई जो भी बाइगेमी का ऑफेंस करेगा, 2 हिंदू अगर विवाह करेंगे एक से ज़्यादा, तो हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपका, वो सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी का उस पर लागू होगा। तो उसको बाइगेमी का पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 494 और 495। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन नंबर आपका 1 का वायलेशन होता है तो उसको 11 और 17 उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, हिंदू हस्बैंड और वाइफ के ऊपर, और उनको पनिशमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 17, जिसमें 494 और 495 आईपीसी लागू होगा। तो ये थी बात आपका फर्स्ट कंडीशन की। अभी बात करते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, कि मेंटल डिसऑर्डर से किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना, और अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हस्बैंड है या वाइफ है, शादी अगर हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो फिर उल्लंघन हो गया शर्त का। अब उल्लंघन होने पर क्या परिणाम होगा, तो परिणाम होगा कि उस हस्बैंड या उस वाइफ पर धारा 12(1) था, सेक्शन 12(1)(b), सेक्शन 12(1)(b अप्लाई हो जाएगी उस पर। अच्छा, अब ये 12(1)(b) सेक्शन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 12(1)(b) सेक्शन के अनुसार विवाह को शून्य करणीय घोषित कराया जा सकता है। शून्य करणीय मतलब वॉइडेबल मैरिज। अच्छा, अब वॉइडेबल मैरिज जो होगा आपका, वॉइडेबल मैरिज सबसे पहले आपका हो गया कि सेक्शन 12 में कि मैरिज कंडीशन आपका सेक्शन 5 में जो कंडीशन 2 दे रखा है, अगर उसका वायलेशन होता है तो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर से कोई पीड़ित है, उसका विवाह हो गया, तो सेक्शन 12(1)(b अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाएगा, वॉइड नहीं। थर्ड कंडीशन का देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है वॉयलेशन करने पर। एज का बताता है, एज तो एज कितनी होनी चाहिए, एज आपका 18 ईयर्स फॉर ब्राइड एंड 21 ईयर्स फॉर ब्राइड ग्रूम।
तो ये वाला वर्ड्स आपका पहले, अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 18 ईयर्स एंड 15 ईयर्स इन दोनों वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया गया था और फिर 21 और 18 ईयर्स लाया गया बाय एक्ट नंबर 2 ऑफ 1978। तो गाइज आप ये नोट कर लीजिएगा कि 1978 में अमेंडमेंट हुआ था और एक्ट नंबर 2 के द्वारा पहले क्या एज थी, पहले थी 18 ईयर्स फॉर ब्राइड ग्रूम एंड 15 ईयर्स फॉर ब्राइड, लेकिन अभी क्या है, अभी एज को रिप्लेस कर दिया गया और क्या कर दिया गया 21 फॉर ब्राइड ग्रूम एंड 18 फॉर ब्राइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ पॉइंट टू नोट। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं एज को लेकर। हाँ, एज को लेकर क्या हुआ, अगर एज का वायलेशन कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा, सेक्शन 18A अप्लाई होगा। अब सेक्शन 18A किसका, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। अब 18A क्या कहता है, 18A प्रोवाइड करता है राइगरस इम्प्रिजनमेंट के बारे में कि अगर व्यक्ति ने अगर आयु का उल्लंघन हुआ है तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। तो ये आपका हो सकता है कि 2 years राइगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन 1 लाख रुपीज़ और बोथ। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर ये होता है, इसके लिए पनिशमेंट क्या है वायलेशन के लिए, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा 18B। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि एज के वायलेशन पर 18A लागू होगा और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के वायलेशन पर 18B लागू होगा। तो 18A और 18B इसमें क्या है, 18A में 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, और 18B में दिया है 1 महीने का 1 मास तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना, 1 month इम्प्रिजनमेंट दैट इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ फाइन। तो 18B अप्लाई होगा। अब लास्ट वन हमारा कंडीशन है सपिंडा, पार्टीज नॉट टू बी सपिंडा टू ईच अदर। तो इसके लिए आपका वायलेशन करने पर सेक्शन 11 एंड 18B अप्लाई होगा। अच्छा 11 क्या है, फिर से रिवीजन हमारा हो जाएगा। 11 है हमारा कि मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, और 18B हमारा क्या कहता है, 18B कहता है 1 month जेल एंड 1000 रुपीज़ फाइन हस्बैंड या वाइफ पर लगेगा। तो ये थी गाइज हमारा कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैरिज की कंडीशंस का, हिंदू मैरिज की कंडीशंस का वायलेशन होता है तो वायलेशन में कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई होंगे और क्या क्या पनिशमेंट वायलेशन के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली आपको सेक्शन नंबर 11, 12, 17, 18 का 2 सेक्शन 18A 18B और सेक्शन 12 का आपका 1B, ये ध्यान रखना है कि इन कंडीशंस पे हमारा कंडीशंस के वायलेशन पर ये वाली सेक्शंस लागू होंगी। बाकी आपको मोनोगैमी में 17 में 494 एंड 495 IPC ध्यान रखना है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कंडीशंस का वायलेशन अगर हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेज मैरिज के क्या होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में भी अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की शर्तें क्या हैं और शर्तों के उल्लंघन का क्या परिणाम होगा, तो उसमें भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा गाइज। जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी हम ये आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और हिंदू लॉ को हम ट्राई करेंगे कि आपका पूरा ये हिंदू लॉ का 7 अक्टूबर से पहले रिवीजन कराएं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।